प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का पाठ नंबर 2 परिवारों का आना जाना। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतू का भी था। संतू का परिवार गांव में रहता था, खेती का काम करता था। लगातार संतू के परिवार में 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतू के परिवार के सामने खाने पीने का संकट आ गया। इसलिए संतू अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर अपने भतीजे के गांव में चला गया। उसने वहां पर छोटा सा मकान किराए पर लिया और फिर वह काम की खोज में लग गया। कुछ समय बाद काम मिल गया और वह परिवार के साथ उसी गांव में रहने लग गया। और वहां रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसे अपने गांव की याद सताने लगी थी। फिर संतू को समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है। फिर क्या था, वह अपने परिवार के साथ पशुओं को वापस लेकर गांव आ गया। अब सोचिए और लिखिए कि संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। उसे अपना सामान व पशुओं को लाने में कठिनाई के साथ साथ जान पहचान, आवश्यकता का सामान लाने में, किराए का मकान लेने में, रोजगार की तलाश में आदि समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। आपके आसपास के कोई परिवार दूसरी जगह पर गया हो या दूसरी जगह से आया हो तो उसके बारे में आप जानकारी एकत्रित कीजिए कि परिवार कहाँ से आया और कहाँ गया, किस कारण से आया और किस कारण से गया, परिवार में कितने सदस्य थे और उसकी मदद किस किसने की थी आदि जानकारियाँ एकत्रित कीजिए। धीरज का एक पुत्र एक पुत्री थी और वह गांव में मजदूरी करता था। उसका पुत्र 12वीं कक्षा में और उसकी पुत्री कक्षा 10वीं में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर जाना था। फिर धीरज ने सोचा कि अगर बेटा शहर रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना होगा। अतः उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी भी करता रहेगा और वहाँ जाकर भी मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाएगा। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ा। मकान किराया अधिक होने के कारण धीरज को शहर से थोड़ा दूर कमरा किराए पर लेना पड़ा, जिसमें धीरज के परिवार को रहना, खाना पीना आदि बनाना पड़ता था और उसके आस पड़ोस के लोग भी नहीं थे और दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। शहर में अधिक खर्च होने के कारण वह दिन में मजदूरी करता था और रात में चौकीदारी का कार्य करता था। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने पर धीरज गांव वापस जाने की ठान ली। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने शहर को छोड़ना पड़ता है। वे लोग हॉस्टल या कमरा किराए पर लेकर दूसरे स्थान पर अपना अध्ययन कार्य करते हैं। सब्सक्राइबर, लाइक, शेयर और कमेंट। अब चर्चा कीजिए और बताइए कि आपके यहाँ आसपास के परिवार से कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर से आपके यहाँ आया है। अगर आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाए तो क्या सामान लेकर जाएंगे, और आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कीजिए
कि क्या क्या कार्य उनको स्वयं को करना होता है। जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं, लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी आदि जानकारियाँ एकत्रित कीजिए। अब गोविंद राम का परिवार जानियाना गांव में रहता था। गांव में उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान के व्यवसाय में इतनी ही आमदनी और इतनी ही कमाई होती थी कि वे परिवार का खर्चा चला सके। गोविंद राम के पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन गोविंद राम का ममेरा भाई गांव आया और अनेक तरीके से उनके दोनों पुत्रों को शहर में पढ़ने के लिए या कार्य करने के लिए लेकर चला गया। गोविंद राम के पुत्र चंदाराम ने अपना व्यवसाय शुरू किया। तब उन्हें पैसे की कमी थी और व्यवसाय के लिए जगह का भी होना तय नहीं था। जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके रिश्तेदार ने उनकी मदद की, जिससे उनका व्यवसाय ठीक से चल सके। उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ बुलाया। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाया। अब वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें अपने पैतृक गांव की याद सताने लगी और किसी अवसरों पर वह आज भी अपने पैतृक गांव जाते हैं। अब आप पता कीजिए कि आपके आसपास कौन 10-10 वर्षों से अधिक रह रहे हैं। उनके घर और बार बार जगह बदलने वाले परिवारों के घरों में क्या अंतर है। वर्षा के मौसम में आपके आसपास के किन किन परिवारों के लोग खेती के लिए घर छोड़कर खेत जाकर रहते हैं। उन समय उनके बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे और उनका ज़रूरी सामान कौन लाता होगा। अब हैं डूंगरपुर ज़िले का एक कस्बा गलियाकोट, जहां पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है और शीतला माता का मंदिर भी है और स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर और सोमनाथ मंदिर भी है। गुजरात राज्य में कडाना बांध बनने से यह डूब क्षेत्र में आ गया। बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा, अतः सरकार ने यहाँ के लोगों को नई जगह पर मकान बनाकर दिए। स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाएं भी दी और इसे आज पुनरावास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कई लोग आज भी अपने खेत खलिहान न छोड़ने के कारण वहीं बसे हैं। अब सोचिए और लिखिए, बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा होगा। तो बांध बनने के कारण काफ़ी ज़मीन डूब क्षेत्र में आ जाती है, इसी कारण लोगों को घर छोड़ना पड़ा होगा। अब बांध क्यों बनाए जाते हैं? बांध इसलिए बनाए जाते हैं कि पेयजल व सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए तथा बिजली बनाने के लिए बांध बनाए जाते हैं। यदि आपको एक नई जगह पर बसाने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो आप क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। यदि हमें एक नई जगह बसने के लिए जिम्मेदारी दे दी जाए तो हम लोगों को मकान की जिम्मेदारी, पेयजल, सिंचाई के साधन, विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पार्क, सड़क, खेल के मैदान, मनोरंजन केंद्र जैसी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अब ये चित्र जो हैं तो बांध बनने के कारण जो क्षेत्र डूब क्षेत्र में आया हुआ था वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा और वापस गांव से लोग शहर की ओर पलायन करने के लिए ये इस प्रकार से एक चित्र दिया गया है। अब है विशेष। पहले लोगों की आवश्यकता थी रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन आज के लोगों की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा, रोजगार और सुख सुविधाएं भी हो गई हैं। इस कारण लोग पैतृक जगह छोड़कर अन्य जगह पर रहने लगे। अब पता कीजिए, क्या आपके गांव या शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तंबू या
तिरपाल का घर या गाड़ियों को ही अपना घर बनाकर रहते हैं। ऐसे लोग कितने हैं और ये लोग क्या क्या काम करते हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इन लोगों के विस्थापन के क्या कारण हैं। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा है कि अलग अलग कारणों से कुछ परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं और नई जगह पर बसने के लिए हमें नई व्यवस्थाएं जुटानी होती हैं। अब जाना समझा बताइए, इस पाठ को हमने क्या जाना है और क्या समझा है। लोगों के घरों को छोड़ने के क्या क्या कारण पाठ में बताए गए हैं। तो अकाल पड़ना, उच्च शिक्षा, रोजगार और बांध का निर्माण आदि कारण के लिए लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। अब पाठ में बताए गए कारणों के अलावा और किन कारणों से लोग अन्य जगह पर बसने के लिए जाते होंगे। तो लोग अन्य जगह पर अकाल पड़ना, उच्च शिक्षा, रोजगार, बांध का निर्माण, इसके अतिरिक्त विवाह संबंध, सांप्रदायिक अथवा जातिगत दंगे, बेहतर व सुखमय जीवन की चाह, स्वास्थ्य सुविधाएं, बाढ़ आना आदि कारणों से अन्य जगह पर बसने के लिए जाते हैं। दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी जगह पर बसने के लिए लोगों को घर, शिक्षा, भोजन, पानी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सामुदायिकता व अपनेपन के भाव की कमी, अपने निकट के रिश्तेदारों को मिलना और मित्रों से निरंतर संपर्क बनाए रखने की समस्याएं, आजीविका का कोई भी अच्छा साधन आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सब्सक्राइब, लाइक